गणपति भगवान की जय। महानुभावों, आज मैं गुणस्थान के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो गुणस्थान 14 है, लेकिन ऐसे मैं समझती हूँ कि कुछ लोग या ऐसे समझते होंगे कि गुणस्थान जो होता है वो सिर्फ मनुष्य के लिए ही होता है, या ऐसे कुछ बड़े व्रत वगैरह धारण करते उनका होता है, ऐसे समझते होंगे। लेकिन जो गुणस्थान है ये 14 गुणस्थान है, तो ये कैटेगरी है, समझ लेना। कैसे कि पहला गुणस्थान में कौन है, कितने प्रकार के जीव हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, दूसरे गुणस्थान से में कौन से आते हैं, तीसरे में कौन से, और दूसरा गुणस्थान कब होता है, चौथा गुणस्थान में कौन आते हैं, और उसके बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13, 14। तो इनके नाम है। पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व, फिर सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, ऐसे 14 गुणस्थान है। तो ये गुणस्थान जो है किससे होता है? योग और कषाय के निमित्त से गुणस्थान बन जाते हैं। जहाँ तक कषाय है वहाँ तक योग भी है ही। योग के निमित्त होता है, कषाय के कारण योग में प्रवृत्ति होके जो परिणाम होता है उससे गुणस्थान बनता है। तो गुणस्थान एक कोई ऐसे पर्टिकुलर जगह नहीं, स्थान नहीं है। ये गुणस्थान जो है ये आत्मा का परिणाम है, जीव का परिणाम है। जीव कहाँ पर श्रद्धा कर रहा है, कहाँ पर रुचि रख रहा है, क्या क्रियाएं कर रहा है, उसके आचरण कैसे है, या आचरण से युक्त है कि आचरण रहित है, संयम से सहित है कि संयम से रहित है। तो कौन कौन से जीवों का जो परिणाम है, क्रियाएं हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये गुणस्थान। तो इसलिए जो गुणस्थान का नाम हमने लिया, तो इसमें हम जीवों को पहला समझ लेंगे। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, संगी असंगी ऐसे लेके चलेंगे तो तिरंच में जीव है। फिर सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जैसा जीव लेंगे तो उसमें कोई संगी असंगी भेद नहीं, कुछ नहीं। तो जैसा नारकी भी है, फिर पंचेंद्रिय तिरंच में भी आता है, और फिर मनुष्य तो है ही है, और फिर देव आते हैं पंचेंद्रिय जीव। फिर पर्याप्त अपर्याप्त होते, जिसका शरीर पूर्ण हो गया है, गर्भावस्था में आने के बाद अभी रचना पर आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये पर्याप्तियाँ होती है। तो जहाँ पर ये जीव पीछे का शरीर का आकार लेके आता है, और जो जहाँ जन्म ले रहा है वहाँ पर जाके पीछे का आकार छूट जाता है, और जो जन्म लेने वाला है, जिस पर्याय में आने वाला है, जो भव धारण कर रहा है, वो आकार उसका स्टार्ट होता है। तो अब भी शरीर पर्याप्ति, शक्ति, पर्याप्ति का अर्थ है शक्ति, जो वर्गना को ग्रहण करने का। जैसा एक जीव तो जैसा 10 दिन में इतना बड़ा होता है, फिर 1 महीने में इतना बड़ा, फिर 2 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने में उसके शाखा निकलते, मस्तक, हाथ, पैर, फिर उसके बाद अंग हो गया, फिर उपांग, ऐसे बनने लगता है। तो ऐसे शरीर के रचना पूर्ण होने के पहला एक शरीर को शरीर रचना करने की जो शक्ति प्राप्त होती है उसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तो ऐसे एक अंतर्मूर्त में यहाँ से जीव वहाँ पहुँच गया, वहाँ एक अंतर्मूर्त में 48 मिनट के अंदर उसके अंदर वो शक्ति पूर्ण होती है। फिर वो जो आत्मा है वो शरीर में अर्थात उस जो माता पिता का गर्भ में, वो माता के गर्भ में आया है, तो वहाँ पर डेवलप होने लगता है। तो वो पर्याप्तियाँ सारे पूर्ण होने लगते क्रम से, और स्टार्ट तो होते हैं एक साथ, फिर पूर्ण होते हैं क्रम से। तो इसलिए शरीर पर्याप्ति, शरीर वर्गना को ग्रहण करने की शक्ति पूर्ण हो गया, उसको पर्याप्ति कहते हैं। और जब तक अभी शरीर वर्गना को ग्रहण करने की शक्ति नहीं प्राप्त हो गई, उसको अपर्याप्त कहते हैं।
तो फिर ऐसे पर्याप्त अपर्याप्त भी जीव है, और एक इंद्रिय से लेके चतुरेंद्र तक जीव है, वो सारे मिथ्या दृष्टि है।